औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है आवाम के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, आज बड़ा अहम टॉपिक लेकर आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूं क्योंकि आज अजीब सूरत हाल इस शहर कराची के अंदर पैदा हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पर अगर जितने छोटे मामलात को देखा जाए तो हुकूमती तनाजुर में, इंतज़ामी तनाजुर में और महकमाना तनाजुर के अंदर उन छोटे कामों को भी इतना बड़ा बना दिया जाता है जिसकी वजह से सूरत हाल काफ़ी गंभीर हो जाती है। मैं बात कर रहा हूं कराची में आवारा कुत्तों की बहुतात के हवाले से, क्योंकि आए रोज इस किस्म के वाकयात सामने आ रहे हैं, मुसलसल इस किस्म के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं कि आवारा कुत्तों के हमले से बच्चा या कोई बुजुर्ग जो हैं वो रोजाना की बुनियाद पर जख्मी हो जाते हैं, रेबीज के शिकार हो जाते हैं। और अगर मैं पूरे सिंध की बात करूं तो पूरे सिंध के अंदर इन्हीं कुत्तों के काटने की वजह से फैलने वाली बीमारी रेबीज की वैक्सीन तक खत्म हो चुकी है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके केसेस जो हैं वो इस हद तक बढ़ गए हैं कि लोग परेशान हो चुके हैं। इस कराची के अंदर भी अगर मैं और आप घर से बाहर निकलें तो हमें जंगली कुत्तों का झुंड दिखाई देता है जो कि कराची के रहने वाले बच्चों और उन बच्चों की परवरिश पर मामूर उनकी माओं के लिए खौफ की अलामत बनता जा रहा है। क्योंकि लोग अपने बच्चों को घरों से बाहर इसलिए नहीं भेजते क्योंकि बाहर जो है वो कुत्ते घूम रहे हैं या कुत्ते जो है वो झुंड की सूरत में घूम रहे हैं या किसी कुतिया ने बच्चे दिए हुए हैं। इस वजह से जो है वो सूरत हाल इतनी खराब हो चुकी है कि लोग घरों में महसूर हो गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर यह सूरत हाल भी पैदा हो गई है कि झुंड के झुंड घूमने की वजह से रात की तारीकी के अंदर लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते। सुबह के औकात में दफातर जाने वाले लोगों को भी इस किस्म की परेशानी का सामना अक्सर रहता है कि वो अपनी गाड़ियों के पास आते हैं तो गाड़ियों के नीचे कुत्ते सोए हुए होते हैं जो कि उन पर हमला करते हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर लोग फिर भी आवाज उठाते हैं कि कुत्तों को जो मारने के लिए मुहिम चलाई जाती है वो किसी सूरत भी नहीं चलनी चाहिए। और कुत्ता मार मुहिम जो कि हमारे बचपन में सुना करते थे कि एक कुत्ता मारने पर, जो कुत्ता मारने के लिए टीम भेजी जाती थी, उनके एक फर्द को एक कुत्ता मारने पर 25 रुपए सिक्का राइजुल वक्त दिए जाते थे। और उसके बाद आप ढेर देखते थे कि वो ट्रकों में भर भर के जो है वो जाम छाकरों उन कुत्तों की लाशों को जो है वो पहुंचा दिया जाता था। लेकिन अब ये इस किस्म की मुहिम जो है वो कराची में नहीं चल रही है, जिसकी वजह से लोग भी काफी ज्यादा परेशानी के शिकार हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इनको जो है वो इनकी बहुतात को जो है वो रोका जाए, इनकी जो है वो नस्ल कशी की जाए। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि फौरी तौर पर कोई ऐसी हुकूमती सतह के ऊपर तंजीम मौजूद होनी चाहिए या ऐसा कोई सेफ हाउस होना चाहिए जहां पर इन जंगली कुत्तों को ले जाकर इनकी परवरिश की जा सके। आज हम दोनों तरफ का मौकिफ लेंगे कि आया अगर ये इंसानों को काट रहे हैं तो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट क्या कहते हैं, और अगर इन्हीं कुत्तों को जो है वो सरेआम इंसान मार देते हैं तो उनको जो है वो क्या कहा जा सकता है या उस हरकत को क्या कहा जा सकता है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सरबराह हैं जमशेद हुसैन साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जमशेद भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जमशेद भाई, क्या कहना पसंद करेंगे सर, इस तनाजुर में किस नताइज पर हम पहुंच सकते हैं कि आया इन कुत्तों को मारना जायज है जो कि बच्चों को काटते हैं या बुजुर्गों को नुकसान पहुंचाते हैं? जनाब, आज एक वाकया है जहानिया पंजाब का। जी जहानिया पंजाब में जो ना 3 साल एक बच्ची है जिसको जो ना वो कुत्तों ने काटा है और वो बच्ची जो ना रास्ते में जाकर दम तोड़ दिया उसका। मैं समझता हूँ अशरफुल मखलूकात इंसान है, इंसानों की इज्जत ज्यादा है, उसकी अहमियत ज्यादा है। इस सूरत के अंदर जहां पर हम अपने बच्चों का ख्याल नहीं कर सकते, उनकी तरबियत परवरिश नहीं कर सकते, वहां पर हम इन कुत्तों की परवरिश किस तरह से करें। जी हुकूमत इंसानों यानी कि आप तालीमी इदारों का हाल देख लें, स्कूलों का हाल देख लें, वहां पर बच्चे जो ना वो पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं। वहां पर जो ना वो स्कूलों को जो ना घोस्ट स्कूल बने हुए हैं जहां पर जो ना फर्नीचर मौजूद नहीं है, बच्चे मौजूद नहीं है, वहां पर कुत्ते मौजूद हैं जो उन बच्चों पर हमला करते हैं। लाड़काना के वाकयात देख लें, कराची के वाकयात देख लें, आप जाकर देख लें। हमारे पास जो है ना वो लोगों को जो है ना वो वैक्सीनेशन नहीं है, जी टीके नहीं है लोगों को लगाने के लिए कुत्तों से काटने वालों के। अब इस सूरत के अंदर क्या किया जाए? फौरन हल क्या है? फौरी हल ये है कि इन कुत्तों को जो है ना वो इनको खत्म किया जाए और इस तरह से जो ना इंसानों की जिंदगी को आसान किया जाए। अगर इस तरह के मामलात नहीं होंगे तो मेरा ये ख्याल है कि ये वाकयात बढ़ते रहेंगे और उसमें जो ना वो बहुत ज्यादा हालात खराब हो जाएंगे। लेकिन जमशेद हुसैन साहब, कुछ लोग हैं वो खैरख्वाह बनते हैं इन्हीं जानवरों के और कहते हैं कि इन जानवरों को मारना जो है या इनसे इनकी जिंदगी का हक छीन लेना ये जायज नहीं है। आप क्या समझते हैं सर कि वो लोग सही कह रहे हैं या उनके भी जो है वो कहीं ना कहीं मौकिफ के अंदर कोई ऐसा इबाम मौजूद है या फिर कोई कमी बेशी मौजूद है?
देखें, जहां तक बात वो कर रहे हैं ना, ये तो बात ठीक है कि किसी को किसी की जान नहीं लेना चाहिए, जी किसी कुत्ते को नहीं मारना चाहिए, लेकिन जब आदमी जो है ना वो क्या करेगा, उसके पास हल क्या है, हमारे माशरे के अंदर हल क्या है? हम कुत्तों को कहाँ संभाल के रखते हैं? हम इंसानों को नहीं संभाल पाते हैं, कुत्तों को कहाँ से संभालेंगे? और ये कुत्ते जाकर उन बच्चों पर, उन मासूम बच्चों पर अटैक करते हैं, बुजुर्गों पर अटैक करते हैं, जवानों पर अटैक करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है ना वो उसके इंजेक्शन मौजूद, वैक्सीनेशन मौजूद नहीं है। हमारे पास जो है ना वो उसके वो पूरी तरीके से वो मौजूद नहीं है। हमारे तालीमी इदारे तबाह हैं, दीगर चीजें तबाह हैं। वहां पर इस पूरी सूरत के अंदर अगर जो लोग ये बात करते हैं तो वो यूरोप के माशरे की बात करते हैं, वो अमेरिका के माशरे की बात करते हैं जो बहुत तरक्की याफ्ता है। जी। हम तो बहुत ज्यादा तीसरी दुनिया के लोग हैं, हमारे पास रोटी नहीं है खाने के लिए, और हम इन कुत्तों को कहाँ से लाकर देंगे बोटी? ठीक है जमशेद साहब, आप मेरे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। सिद्रा कमर साहिबा भी मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, सरबराह हैं आवाज़े बेजुबां एनजीओ की। बहुत शुक्रिया सिद्रा साहिबा, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। सिद्रा साहिबा क्या कहना पसंद करेंगी? जमशेद साहब का पॉइंट बड़ा बड़ा वैलिड है कि यहाँ पर यह माशरा पैदा हो चुका है पाकिस्तान के अंदर, या वो माशरा जन्म ले चुका है कि यहाँ इंसानों के खाने के लिए रोटी नहीं है। हम जानवर कहाँ पालते फिरेंगे, और वो भी ऐसे खूंखार जानवर जो बच्चों को भंबोड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने अभी बोला है, एंड दैट इज ट्रू कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है, एंड अगर हम प्रायोरिटाइज करें तो यस, ह्यूमंस आर मोर प्रायोरिटाइज्ड इन द सर्कल ऑफ लाइफ, बिकॉज हमारे पास जो रिसोर्सेज है हम एक ही जगह लगा सकते हैं अनफॉर्चुनेटली। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखें, हम लोग ये चीज नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि हर इंसान किसी जानवर को पाल ले और उसको अपना हक का खाना दे। हमारी प्रायोरिटी ये चीज है कि जो हमारे लिए जानवर खतरनाक बन चुके हैं वो किस वजह से बने हैं। अगर हम इस चीज की रूट कॉज में जाएं कि डॉग फाइट्स हो रहे हैं, हमने जानवर को एक खतरनाक जानवर का तो टाइटल दे दिया है, लेकिन वो खतरनाक बने इस वजह से क्योंकि हम एज ए सोसाइटी उनको अच्छे से ट्रीट नहीं कर पा रहे। हम उनके साथ जो बिहेवियर करते हैं वो उसके बदले में फ्रस्ट्रेशन में हमें काटते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चों को बचपन से ये सिखाया जाता है कि जैसे ही कोई कुत्ता आपके सामने आए आप उसको पत्थर मारे। अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम पत्थर मारेंगे और कुत्ते के बच्चे को मारेंगे और कल को वो हमें प्यार देगा या वो हमें कुछ नहीं कहेगा, तो अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट द केस। तो सिद्रा साहिबा, 5 साल की बच्ची ने कहाँ किसी कुत्ते को पत्थर मारा होगा, या अगर चले ठीक है उसने मारा होगा तो किसी एक कुत्ते को ही मारा होगा ना, 7 कुत्तों ने कैसे भंबोड़ दिया उसको? देखें, ये बिल्कुल आपने बात सही की, उस 5 साल की बच्ची ने भी नहीं मारा होगा, और अभी जो रिसेंटली केस हुआ था जहाँ पे 3 साल की बच्ची के साथ ये हुआ था उसने भी नहीं मारा। लेकिन उस इलाके के सारे लोग तो करते हैं ना। अभी खारा दर का आप इशू उठा के देख लीजिए कि वहां पे कुत्ते को मार दिया गया 200 लोगों के सामने, और वहां पे कोई कुछ कहने वाला नहीं था। वहां पे भी डॉग बाइट के केसेस हुए, लेकिन हमारी टीम वहां पे गई, वहां पे रेबीज फ्री पाकिस्तान गया और हम लोगों ने एक ह्यूमन सोल्यूशन ढूंढा, ना कि सिर्फ हम इस पर डिस्कशन करते रहे कि हम कुत्तों को नहीं सिर्फ मार देंगे एंड दैट इज द सोल्यूशन। नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। हम वहां पे गए, वहां पे हमने TNVR किया। फॉर दोज पीपल जिनको TNVR का मतलब नहीं पता, मैं बता दूं कि उसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी एरिया के 70% डॉग्स को वैक्सीन लगा दें और उनको न्यूटर कर दें, जिनसे उनकी ग्रेजुअली पॉपुलेशन भी डिक्रीज होती है और उनके अंदर से वायरस खत्म हो जाता है, वो डेडली नहीं होते। सिद्रा साहिबा, दांत भी तो होते हैं कुत्तों के, और वो अगर उससे काट रहे हैं बच्चों को तो चले ठीक है, रेबीज नहीं लगेगी, और भी 10 तरह की बीमारियां लग सकती हैं, या बच्ची का चेहरा खराब हो सकता है। इस सूरत हाल से कैसे निपटा जाए कि आप दांत भी निकालना शुरू कर दें कुत्तों के? नहीं, आप लोग मुझे ये बताइए, क्या कुत्ते को मारना हल है? सिर्फ मुझे ये एक्सप्लेन कर दीजिए कि इतने सालों से कुत्तों को मार रहे हैं। कुत्तों को मारना जो है वो हल है या नहीं है? जमशेद हुसैन साहब क्या कमेंट करना पसंद करेंगे? सर, कुत्तों को मारना हल है या फिर उनकी नस्ल कशी जो है वो जरूरी हो चुकी है कि मतलब उनको खस्ती कर दिया जाए जिसकी वजह से वो अपनी अफजाइश को ना बढ़ा सके? हमारे माशरे के अंदर 2 जानवर ऐसे हैं जो हर जगह नजर आते हैं, तो कुत्ता और दूसरा बिल्ली। जी। अच्छा, बिल्ली को लोग नहीं मारते, बिल्ले को लोग नहीं मारते इसलिए कि बिल्ले के पास भी दांत है, बिल्ले के पास भी नाखून है, वो अटैक नहीं करता उस तरह से। कुत्ता क्या करता है, कुत्ते की जो बात मैडम ने बात की है कि कुत्ता जो है वो माशरे के अंदर बहुत ज्यादा जो है ना वो मसाइल पैदा नहीं करता। मैं कह रहा हूँ मसाइल पैदा इसलिए करता है कि हमारा माशरे के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, वो कहाँ से देगा उसको बोटी? जी। अब बिल्ली तो कहीं ना कहीं से गुजारा कर लेती है आपके। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कुत्ता क्योंकि एक बड़ा जानवर है, वो खौफ की अलामत जाहिर होता है, और उन बच्चियों पर आज 3 साल की बच्ची, आप अंदाजा लगाएं 3 साल की बच्ची की जिंदगी ज्यादा अहमियत है या कुत्ते की जिंदगी की ज्यादा अहमियत है? मैं समझता हूँ कुत्ते की जिंदगी। अच्छा, पिछले दिनों डिफेंस के अंदर क्या वाकया हुआ है आपको पता है ना? जिस वकील के साथ क्या वाकया हुआ था, उस वकील के साथ ये वाकया हुआ कि उसके ऊपर तो लगवा दिया उन 2 मासूम कुत्तों को। सर, ये भी तो देखें। सर
कुत्तों को ठिकाने तो तब लगाया है ना जब वो वाकया हो गया है, उससे पहले तो किसी ने कुत्तों को ठिकाने नहीं लगाया, तो कुत्ते तो घूम रहे थे। अगर आप डिफेंस के अंदर घूमे तो आप देखें शाम के वक्त हर किसी के पास एक कुत्ता होता है, उस कुत्ते को घुमा रहा होता है, या नहीं भी होता उसके पास उसका पट्टा तो भी उस घुमा रहा होता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम माशरे के अंदर लोगों को बुनियादी जरूरियात ही नहीं पूरी कर सकते, तो हम वहां पर लोगों से क्या कहें कि तुम जो ना कुत्ते की वैक्सीनेशन करो या ये करो। मैडम की एनजीओ बहुत काम कर रही होगी इस मामले में, लेकिन शहर के अंदर कितने कुत्ते हैं, इनसे पूछें कितने कुत्ते हैं शहर के अंदर, इनसे पूछे तादाद मालूम है वो कितने कुत्ते शहर में। चलें सिद्धा साहिबा, बताना पसंद करेंगी आप जी, कोई आप लोगों ने कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया इस हवाले से? जी बिल्कुल, इन्होंने जो अभी बात कही मैं इससे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि ये ह्यूमंस आर मोर प्रायोरिटाइज, तो उनकी जिंदगी ज्यादा अहमियत रखती है। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि वन अनस्पेड डॉग, सिर्फ अगर एक फीमेल डॉग को आप लेते हैं तो 64,000 पपीज वो क्रिएट करती है इन 6 years। इन 6 years अगर आप उसको मार देते हैं, आप सारे कुत्तों को भी मार दें, आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जब वो डॉग्स फील करते हैं कि उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, दे स्टार्ट टू मेट मोर, एंड दैट इज व्हाई हमने रूट कॉज में काम करना है जिसमें TNVR है। एंड अलोंग विद दैट हमने सोसाइटी में हम वर्कशॉप करें, हम बच्चों के अंदर से ये एहसास डालने की कोशिश करें दैट हाउ वी आर सपोज्ड टू ट्रीट द डॉग्स। रूट कॉज में टाइम लगेगा, आई अग्री, लेकिन अगर कोई मुझे यहाँ पे खड़ा होकर बोल देता है कि हम सारे कुत्तों को मार देंगे और ये मसला हल हो जाएगा, सालों से हम सुनते आ रहे हैं, यहाँ पे कुत्ता मार मुहिम, वहां पे कुत्ता मार मुहिम, कोई सोल्यूशन निकला, उसके बाद भी डॉग बाइट के केसेस हो रहे हैं। आप आज खारादर में जाके देख लीजिए, वहां पे प्रॉपर तरीके से हमने मदरसों में जाके, स्कूल्स में जाके, लोगों के घर घर जाके उनको अवेयरनेस भी दी है, और साथ में वहां पे रेबीज फ्री पाकिस्तान ने वैक्सीनेशन भी लगाई है, उनको न्यूटर भी किया है, और वहां पे जो डेंजरस डॉग्स थे उनको रिलोकेट भी किया है। वो एरिया पूरा खड़ा हुआ है। आज आप जाके उनके वहां के लोगों से बात करें, की बात कर रही हैं सिद्रा साहिबा, कराची बहुत बड़ा शहर है और यहाँ पर बहुत सारे पसमानदा इलाके भी मौजूद हैं जहां पर इस किस्म के वाकयात आम जगहों से 100 गुना ज्यादा हैं। मैं 1-2 गुना की बात नहीं करता, 100 गुना ज्यादा हैं। वहां जाके आप किस तरह से, जहां पर लिटरेसी रेट कम होगा, किस तरह से लोगों को बताएंगी कि जी हेपेटाइटिस की तुम वैक्सीन लगवा नहीं रहे, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवा नहीं रहे, लेकिन तुम एंटी रेबीज लगवाओ, ये कैसे समझाएंगी सिद्रा साहिबा? ये हमने किया है। खारादर की क्या लिटरेसी रेट है हमने किया, हम आपको वीडियोस दिखा सकते हैं, वहां के लोगों से मिलवा सकते हैं जो लोग बिल्कुल अड़े हुए थे इस बात पे, उनको भी हमने समझाया है। डोर टू डोर कैंपेन्स किए हैं हमने, एक इलाका स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह वी प्लान टू गो एवरीवेयर, लेकिन इसमें वी नीड द गवर्नमेंट सपोर्ट एज वेल, वी नीड एवरीबॉडीज सपोर्ट, कि हम अगर ग्राउंड रूल पे काम करना चाह रहे हैं कि हम रूट कॉज को पकड़ें इंस्टेड ऑफ जस्ट कि हम इसके ऊपर कॉस्मेटिक कुत्ते को मार के और समझे कि सोल्यूशन हो गया, तो दैट इज नॉट द वे। आप खुद देखेंगे किसी भी इलाके से कुत्ते मार दे, फिर कुत्ते आ जाएंगे। अच्छा। वो एक दूसरे से दूसरे, टर्की में सारे कुत्ते बाहर रह रहे हैं ना, क्यों वहां पे वही कुत्ते किसी को नहीं काटते? हमारे यहाँ पे ऐसा क्या मसला है कि वो कुत्ते हमें आके काट रहे हैं? अच्छा, मतलब मसला हमने अपने अंदर भी तलाश करना है। जमशेद हुसैन साहब देखिए, मसला हम में भी कुछ है, कुत्तों को कोई किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि वो हम लोगों को आगे काटना शुरू कर रहे हैं। सर हमें भी किसी पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा कि हम कुत्ते को काटें जी। मसला ये भी नहीं है, मसला ये है कुछ और है। अजरा पेचो साहब कहती हैं कुत्ते को मारने चल रही है, लोग जो ना कुत्ते से मस्ती करते हैं तो कुत्ता रिएक्शन करता है। अच्छा। मेरा कहने का मतलब ये है, कुत्ता जब होता है तो एक खौफ की अलामत तो है ना हमारे यहाँ कुत्ता। जी बिल्कुल। अगर आप खौफ की अलामत है तो खौफ से क्या करता है आदमी? या तो भागता है उससे जी, या उसे मारता है, दोनों चीजें करता है ना। तो खौफ की अलामत है कुत्ता। हमारे यहाँ ये चीजें नहीं है मौजूद कि हमारे यहाँ जो ना इन लोगों से, इन कुत्तों से प्यार किया जाए, हमारे यहाँ नहीं है मौजूद ये सारी चीजें। हमारे यहाँ मखसूस लोग हैं जो इन कुत्तों से प्यार करते हैं, सारी चीजें करते हैं। हमारे यहाँ 80% कराची मखसूस लोग में से भी बहुत सारे मखसूस लोग ऐसे हैं जो खाली पालतू कुत्तों से मोहब्बत करते हैं सर, जंगली कुत्तों से मोहब्बत नहीं करते। हाँ सर यही है ना, यही तो है मसला। मैडम से पूछे ना कुत्ते, इनको जो है ना वो उन कुत्तों के अंदर किस तरह से हम तमीज करें। ये हम लोग अपने आप को सोसाइटी चेंज कर लेंगे, हम अपने बच्चों को चेंज कर लेंगे, ये फौरी इसका सोल्यूशन नहीं आएगा। हमें पेशेंट होना पड़ेगा कुछ अरसे तक कंटिन्यूअस। जब हमारे पास हैमरिंग होती रहेगी एज अ सोसाइटी, मैं आपको यकीन नहीं दिला सकती कि जब हम वर्कशॉप्स करने जाते हैं, हम कुत्ते को साथ लेके जाते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि आपका क्या इस पे बिहेवियर है, वो कहते हैं हमारे घर में सिखाया गया कि कुत्ते को पत्थर मारो। जब हम डर निकालते हैं तो वो उसी कुत्ते के साथ खेल रहे होते हैं वही बच्चे। तो हमने तो साहिबा आप कह रही हैं कि पेशेंस रखें, कुछ अरसे में सारे मामलात सही हो जाएंगे, लेकिन कुछ अरसे में जो केसेस सामने आएंगे कि फला जगह पर बच्ची को काट लिया, फला जगह पर बुजुर्ग को निशाना बनाया गया, फला जगह पर किसी बच्चे को भिमोड़ दिया गया, ये वाकयात भी तो रोकना जरूरी है ना सिद्धा साहिबा? मैं बिल्कुल इस चीज को मानती हूँ, लेकिन इसमें हुकूमत को चाहिए कि बहुत बड़े लेवल पे TNVR करे। रेबीज फ्री पाकिस्तान इतना ज्यादा काम कर रही है, अगर वो हुकूमत उनको और सपोर्ट करे, इस तरीके की और ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, ये काम 1-1.5 साल के अंदर ये लोग ओवरऑल कर सकते हैं। डॉग्स के अस्तर से फ्रस्ट्रेशन भी खत्म हो जाती है आफ्टर देयर न्यूटर्ड।
آپ لوگ روٹ کاز پہ کام کریں انسٹیڈ کہ ان کو مار دیں. آپ اتنے سالوں سے مارے, جب کوئی حل نہیں نکلا تو کوئی روٹ کاز پہ جائیں, تھوڑا سا چینج کر کے دیکھیں, تھوڑی سی ریسرچ کریں کہ دنیا میں کیا چیز اپنائی جا رہی ہے. دنیا میں کتے ہوتے ہیں, کہیں پہ ایسا نہیں ہوتا ہے. مطلب اگر آپ کہتے ہیں کہ if you want to judge a nation, you have to see how they treat dogs. جی جی جمشید بھائی اب بولیے گا. میرا سوال صرف یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جہاں پر لٹریسی ریٹ شہر کے اندر کچی آبادیوں کے اندر 8%, 10%, 12% ہے, جی ہمارے یہاں فیکٹریوں میں کام کرنے والی خواتین اپنی عزت کا تحفظ نہیں کر سکتی. یہاں پر بچے جو نا اسکول جاتے ہوئے جن اسکولوں میں جاتے ہیں وہاں پر ٹیچر کی جگہ کتا ان کا استقبال کر رہا ہوتا ہے. اس معاشرے کے اندر آپ کس طرح سے چیزوں کو صحیح کریں گی؟ وہ بتا تو رہی ہیں جمشید بھائی, وہ مثال دے رہی ہیں کہ انہوں نے کھارا در میں یہ کام کیا ہے اور وہاں پہ لوگوں کا نظریہ اگر تبدیل ہوا ہے. کھارا در کے ساتھ لے آ رہی ہے, میں کل لے آ رہی گیا ہوں, ٹھیک ہے, لوگ جو ہے نا وہ پریشان ہیں وہاں پر کتوں سے. اچھا, یعنی کہ سب سے زیادہ گدھے کراچی کے اندر لیاری کے اندر موجود ہیں, دھوبی گھاٹ میں اور ادھر, لیکن وہ کتوں سے پریشان ہیں. تو کیا کریں پھر جمشید صاحب, مطلب مارنا شروع کر دیں, لاشیں بچھا دیں لوگوں کی؟ جنگ میں نقصان تو کھیت کا ہوتا ہے. اچھا, اب میڈم کہہ رہی ہیں کہ جو ہے نا وہ کتوں کو نہیں مارنا چاہیے, ان کو جو ہے نا وہ ان کے لیے جو ہے نا وہ لوگوں کا ذہن سازی کرنی چاہیے, لیکن حکومتوں کو جو ہے نا اس کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن بیچ میں تو انسان مر رہے ہیں. آج 3 سال بچی مر گئی جی, اس کو 3 کتوں نے تھوڑا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس کی FIR کس کے خلاف کاٹیں بتائیں؟ جی جی سدھا صاحبہ, اگر یہ معاملات ہوں گے تو پھر FIR بھی کٹے گی, اور جانور کے خلاف FIR کیسے کاٹی جا سکتی ہے؟ دیکھیں بالکل آپ نے یہاں پہ جو بات کی, دیکھیں میں تو کمپیئر ہی نہیں کر رہی ہوں, میں تو یہ بات پہلے سینٹینس میں بول دی تھی کہ جانور اور انسان میں اگر چوز کرنا پڑے تو انسان مچ مور پرائیورٹائز. بٹ یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ ابھی کھارا در والا ایشو میں پھر لے کر آتی ہوں کہ وہاں پہ لوگوں نے یہ بتایا کہ ایک کتا کنٹینیوسلی, وہ پاگل کتا تھا, وہ کنٹینیوسلی وہاں پہ لوگوں کو کاٹ رہا تھا. ان لوگوں نے 2-3 اداروں کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی, انہوں نے حکومت کے سارے اداروں کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی کہ ایک ہی کتا ہے جو سب کو کاٹ رہا ہے, پلیز اس کو اٹھا کے لے جائے, کیونکہ سارے کتے نہیں کاٹتے ہیں. تو جب انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر دیا, آپ پتہ کیسے لگائیں گے کہ کون سا کتا پاگل ہے اور کون سا کتا پاگل نہیں ہے؟ اس کے سچویشنز ہوتی ہیں. اگر اس کے منہ سے تھوک نکل رہا ہے تو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ خطرناک کتا ہے, اس کو ریبیز ہے. اس کے سارے علامات ہوتے ہیں, وہ ہائپر ہوتا ہے, وہ اچانک دیکھنے سے ہی پتا چل جاتا ہے جو پراپر لوگ ہوتے ہیں. اور وہاں کے لوگوں نے کمپلین کی لیکن حکومت سے ایک بندہ نہیں آیا, نو ریپلائی, نو نتھنگ. تو وہ بیچارے پھر کیا کریں؟ حکومت کو یہ بتا دیں کہ جو لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں وہ کیا کریں. سدرا صاحبہ یہ بھی پوائنٹ آپ کی طرف پھینکا جا سکتا ہے ویسے. جی پھر سے بولیے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں وہ بھی کیا کریں, یہ بھی آپ بتا دیں جی, کہ اگر چلے ٹھیک ہے. بالکل, جو لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں, دیکھیں ہم ایک چیز کو سمجھ لیں کہ یہ بہت ایک نارمل سی ٹرم ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس ایریا میں کتے کاٹ رہے ہیں. اگر وہاں کے لوگ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ کون سے کتے کاٹ رہے ہیں, کیونکہ سارے کتے نہیں کاٹتے ہیں, تو جو کتے کاٹ رہے ہیں ان کو ریلوکیٹ کیا جا سکتا ہے, جیسے ابھی کھارا در میں کیا ہے. اور ان کے علامات سامنے آ رہے ہوتے ہیں کاٹنے کے, اچانک سے نہیں ہوتا ہے. وہ پہلے تھوڑا سا اگریسو ہوتے ہیں, ان کے منہ سے تھوک نکلنا شروع ہوتا ہے, دین یو فائنڈ آؤٹ کہ ان کو ریبیز ہے, ان کو فوراً ریلوکیٹ یا ان کا کوئی اور سسٹم نکالا جاتا ہے. اس میں وی نیڈ دا گورنمنٹس ہیلپ. اچھا, تو سدھا صاحبہ مطلب سارے جو اینیمل رائٹس کے اوپر NGOs کام کر رہے ہیں وہ پہلے دیکھیں اس چیز کو کہ ایک موقف کسی کا بھی سامنے نہیں آ رہا. کبھی کہتے ہیں پتھر مارنے سے کتا پیچھے لگ رہا ہے کاٹ رہا ہے, کبھی کہتے ہیں چھیڑ چھاڑ سے کتا پیچھے لگ رہا ہے کاٹ رہا ہے, کبھی کہتے ہیں کتا پاگل ہو گیا ہے اس لیے وہ کاٹ رہا ہے یا وہ نقصان پہنچا رہا ہے. پہلے ایک موقف پر تو آ جائیں, کس چیز سے کتا جو ہے وہ کاٹ رہا ہے یا پھر وہ پیچھے پڑ رہا ہے یا وہ نقصان پہنچا رہا ہے. It's a mix of all these ingredients. یہ ساری چیزیں ہیں اوور آل. آپ نارملی اگر دیکھیں گے کہ اگر آپ نے کتا بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کو کبھی نہیں آ کے کاٹے گا انلیس اس کے بچوں کو کسی نے چھیڑا ہو. ہم خطرناک کتوں کی بات کر رہے ہیں جو فضول میں پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور جو خطرناک اگریسو کہلاتے ہیں, وہ ریلوکیٹ ہوتے ہیں. آپ لوگ اگر کوئی بھی کسی علاقے میں رہ رہا ہو نا, وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے کہ یار یہ کتا کاٹتا ہے, یہ کتا نہیں کاٹتا ہے, اس کتے کو تنگ کیا گیا تھا, اس کتے کے بچے ہیں اس وجہ سے اگریسو ہے. نارملی فیمیل ڈاگس اگریسو ہو جاتی ہے جب ان کے بچے ہوتے ہیں, ان کو تنگ کیا جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے سدھا صاحبہ, میں بالکل آپ کا پوائنٹ یہاں پر آ گیا. جمشید حسین صاحب بھی اور سدھا قمر صاحبہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. کچھ دیگر سوالات بھی اسی ٹاپک کے اوپر بنتے ہیں, وہ بھی میں ان دونوں مہمانان سے بالکل پوچھوں گا اور اس کا جواب لینے کی کوشش کروں گا, لیکن ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आवारा कुत्तों की बहुतात के हवाले से और इस तमाम तर मामले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जमशेद हुसैन साहब, सरबराह हैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल के, जबकि हमें ज्वाइन किया हुआ है सिद्रा कमर साहिबा ने, आप सरबराह हैं आवाज़ बेज़बां NGO की। जमशेद हुसैन साहब, देखें ब्रेक पे जाने से कबल उन्होंने जो बातें की हैं वो देखें वैलिड हैं, कहीं ना कहीं उनका पॉइंट वैलिड है। तो जमशेद भाई, क्या कहना पसंद करेंगे इस सूरत हाल के अंदर कि लोगों को भी ये समझना चाहिए कि किस किस्म के कुत्ते से आपको दूरी इख्तियार करनी है कि वो काट सकता है या फिर वो नुकसान पहुंचा सकता है? अगर ऐसी अवेयरनेस फैलाई जा रही है तो ये एक पॉजिटिव साइन है सर इस माशरे में। देखें, ये पॉजिटिव साइन है, ये इसमें कोई शक नहीं है जी। इसलिए ये है कि एक अंदर का माशरा, हम उस माशरे यहाँ पर रोज यहाँ पर रोड इस पूरी है ना, वो आप फैला रहे हैं कि लोग वो चीज वहाँ कुत्तों। मैडम नाज़रीन, मैं कब जमशेद हुसैन साहब की लाइन में काफी डिस्टॉर्शन आ रही है, मैं टीम से गुजारिश करूंगा जमशेद हुसैन साहब को दोबारा लाइन पे ले लिया जाए। जी सिद्रा कमर साहिबा, दोबारा आपकी तरफ मैं आऊंगा। क्या कहेंगी सिद्रा साहिबा कि मतलब अगर ठीक है जो जमशेद हुसैन साहब ने इससे कबल फरमाया था कि जी लिटरेसी रेट जो है वो 10% या 12% होगा, वहां तो आप लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्या कहेंगी सिद्रा साहिबा? जी, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ इस चीज से कि दिस इज वेरी डिफिकल्ट एंड आई फील कि ये चीज ऐसी कोई शौकिया नहीं कर रहे, हमें इसकी जरूरत महसूस हुई तब हमें करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर हमारे सामने किसी बेजबान को मार दिया जाता है नाजायज, तो उसका गुनाह हम एज अ सोसाइटी सब पे आएगा अगर हम आवाज ना उठाएं। और दूसरी बात जो बात बोली गई, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये बात बोलना चाहूंगी कि ये जो बार बार बात आ रही है ना कि जहाँ पे लिटरेसी रेट कम है वहां पे हमें ज्यादा मुश्किलात आएगी, तो आई थिंक सो दैट इज नॉट ट्रू। जहाँ पे लिटरेसी रेट कम है और जहाँ पे लोग गाँव देहात, हम लोग जब गए हैं, हम लोग हाला गए, हम लोग डिफरेंट जगहों पे जब गए, वहां पे लोग बहुत ज्यादा ओपन है इस चीज के लिए। अच्छा। वो अल्लाह की मखलूक को ज्यादा पसंद करते हैं और वो अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी और जहाँ पे बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, वो उनमें बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुखालफत वही लोग करते हैं कि वो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। लेकिन सिद्रा साहिबा, यहाँ पर ये सवाल भी पैदा होता है ना कि अगर आप कह रही हैं कि अगर किसी बेजुबान को मार देने से जो है वो हमसे जवाब पूछा जाएगा या सबको जो है वो मौरूद इल्जाम ठहराया जाएगा कि जी तुम देखते रहे, तुमने आवाज नहीं उठाई, लेकिन अगर वही बेजुबान किसी मासूम बच्ची को या बुजुर्ग को जो है वो निशाना बना ले या अपनी जो है वो खूंखारियत का निशाना बना ले, तो आप उस पर क्या कहेंगी? उस पर कोई गुनाह बनता है या उसके हवाले से माशरे पर कोई गुनाह बनता है या कोई सवाल पूछा जाएगा? सबसे ज्यादा ये हुकूमत से बनता है कि अच्छा। ऐसी सिचुएशन क्यों आई, क्यों टर्की पे कुत्ते आज बाहर घूम रहे हैं और कोई उससे क्यों मसला नहीं हो रहा है। यहाँ पे इतना डर फैला दिया गया, आपने खुद देखें, आपने बताया ये बात कि कुत्ता आए पत्थर मारो, क्यों सिखाया जा रहा है ये चीज? इसको चेंज किया जाए ना। क्यों चेंज नहीं हो सकता हमारा मैंडेट, कि हमारा माइंडसेट चेंज नहीं हो सकता? हम लोग एज अ नेशन अपने बच्चों को सिखा क्या रहे हैं कि यहाँ पे कुत्तों की लाशें पड़ी हुई है, यहाँ पे आज कुत्ता मार मुहिम है हुकूमत की तरफ से। कैसे हम लोग अपनी सोसाइटी को आप खुद देखें कहीं पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम एक ऐसी कंट्री है कि जहाँ पे हम सोल्यूशन क्रिएट नहीं कर सके? और हमने कुत्ते को मारना, किसी चीज को मार देने से सोल्यूशन कभी भी नहीं आता है। देखिए ये पॉइंट बहुत अच्छा छोड़ा है आपने। जमशेद हुसैन साहब की तरफ बढ़ूंगा। जमशेद भाई देखें, किसी को मार देने से वाकई उनका पॉइंट वैलिड है कि किसी को मार देने से कोई सोल्यूशन वैसे ही नहीं आएगा। और दूसरी बात यह कि अगर इस तरह सिखाया जाएगा कि जी कुत्ते को मार देना ही सब कुछ है या उसको पत्थर मारना बेहतर है, तो ये बात भी मुनासिब नहीं दिखती मुझे। हमारे हम ओशन का आप चल जाएगा जनाब, अगर आप दौर जहाँ पर कुछ बना हुआ है वहां मौजूद है और बेचारे जाते हैं जो ना वो हॉस्पिटल। मेरा कहना है कि आप जो शुरू कर, मतलब ये है कि जमशेद हुसैन साहब की दोबारा लाइन में डिस्टॉर्शन आ रही है, मैं टीम से गुजारिश करूंगा दोबारा इनको लाइन पे लिया जाए। सिद्रा कमर साहिबा, एक बार फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा। क्या देखें, अगर चलें ठीक है, मान लिया जाए कि हम इनको मार नहीं सकते या फिर इनके लिए कोई हुकूमती इकदाम अगर आपके जहन में, तो मैं चाह रहा हूं कि इस मामले का कोई कंक्लूजन निकल सके, क्योंकि ठीक है आपस में ही तसादुम चल रहा है और जैसा कि जमशेद हुसैन साहब पहले भी फरमा चुके हैं कि हाथियों की लड़ाई में जो है वो नुकसान खेत का ही होता है। बिल्कुल आई एग्री एंड आई थिंक कि मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर रही हूँ कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इज देयर, लेकिन उसका सोल्यूशन सारी ऑर्गेनाइजेशन एंड सारी अथॉरिटीज को मिलके बैठ के निकालना होगा। अच्छा। यहाँ पे तो लड़ाई अभी तक सिर्फ इस चीज पे चल रही है कि हम मारेंगे, आप प्लीज मारे नहीं, हम ये करेंगे। कंटिन्यूअस यही थ्रेट आ रही है ना।
सो व्हाई नॉट सिट एंड गेट, मतलब जो दुनिया में, पूरी दुनिया में जो फॉलो हुआ जा रहा है उसको कोई ना कोई तो रीजन होगी कि वो फॉलो हो रहा है ना। अच्छा। उन्होंने कोई चीज उसमें देखी तब वो फॉलो कर रहे हैं। व्हाई कैन वी नॉट सिट एंड रिसर्च ऑन इट एंड वर्क ऑन इट? कि रिसोर्सेज कम है हमारे पास, कोई बहुत महंगा काम नहीं है, इतना बजट अप्रूव होता है हर साल एंड एट द सेम टाइम हम लोग उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। जी अच्छा सिद्रा साहिबा, देखिए बात दरअसल यहाँ पर यही आ जाती है कि चलें ठीक है आप उसके ऊपर आवाज उठा रही हैं, बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन कुछ वीडियोस यहाँ पर सोशल मीडिया पर ऐसी भी आई हैं कि बच्ची गली से निकली है, उसने कोई पत्थर नहीं मारा, उसने कुत्ते के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, फिर भी पूरा का पूरा झुंड जो है वो उस पर टूट पड़ा, और अगर वहां पे इलाका मकीन वक्त पर नहीं पहुंचते तो उस बच्ची का भी वही हाल होता जो आज 3 साल बच्ची का हुआ है। इस किस्म के वाकयात में अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि 7 के 7 कुत्ते अगर जो है वो आके हमला कर रहे हैं तो 7 के 7 पागल हैं। नहीं, मैं आप बिल्कुल इस बात को सही कह रहे हैं एंड दैट इज द प्रॉब्लम वी हैव टू डील विद। अब ऑब्वियसली उस वक्त उस बच्ची की जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं फिर आपको जो बात बता रही थी ना कि रूट कॉज, अब मसला ये, मैं यही चीज बार बार सबको समझाती हूँ, हम लोग बच्चों को भी ये चीज सिखाते हैं कि अभी आप कुत्तों के पास जाकर उनको प्यार भी ना करें क्योंकि उनको नहीं पता। अब द थिंग इज, बच्ची ने प्यार नहीं किया सिद्रा साहिबा, जिस फुटेज का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो बच्ची सिर्फ गली से बाहर निकली है और उस पर कुत्तों ने हमला किया है। बिल्कुल आई एग्री, लेकिन मैं आपको यही बता रही हूँ कि गलत हुआ पूरा इंसिडेंट, आई एम saddened about it whatever happened, लेकिन the problem arises कि अगर एक कुत्ता एक गली में है और उसको आते जाते 10 लोग पहले छेड़ चुके हैं, उसको नहीं पता कि बारवा उसको जो हमला आया उसने वो कर दिया, which is extremely wrong, it's a problem। बहुत गलत हुआ उस बच्ची के साथ एंड हमारी प्रायोरिटी वो बच्ची है, not the dog at this time। I agree to that। मैं बिल्कुल भी इस चीज पे ये नहीं बोलूंगी कि ऐसी सिचुएशन में मैं सपोर्ट करूंगी उस चीज को। आई जस्ट से कि हमें एक प्रॉपर सोल्यूशन लेकर आना है, मार देने से हमें अगर कोई सोल्यूशन मिलता तो बहुत पहले मिल चुका होता। ठीक है, जमशेद हुसैन साहब भी हमें दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। जी जमशेद भाई, सर मैं चाह रहा हूं इस मसले का कोई कंक्लूजन निकला है सर, मुझे अब तक कोई कंक्लूजन इसका दिखता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं मार दो, कुछ कहते हैं नहीं मारो, लेकिन सही मानों में कोई मसले का हल सामने नहीं आया। सिर्फ रिकॉर्ड के मुताबिक 198 लोगों को लाड़काना में कुत्तों ने काटा है। जी 198 लोगों को, और वो भी वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, जो नहीं रिपोर्ट हुए हैं वो अलग बात है। की बात करो, छोटा सा लड़काना है। इसी तरह से कराची शहर के अंदर इतने केसेस रिपोर्ट होते हैं, जिन्ना हॉस्पिटल के बाहर लोग जो ना वो, हमारे पास वो सहूलियात दस्तयाब नहीं है जी। हमारे लिए इंसानों की अहमियत अव्वलियत है, बाकी जानवरों की अहमियत बाद में है। अगर हम इस चीज को लेकर चलेंगे तो हमें ज्यादा इस बात पे गौर करने की जरूरत है कि हम लोगों की रोटी पूरी कर लें, फिर लोग कुत्तों की बोटी पूरी करेंगे। यहाँ पर ना रोटी मिलती है लोगों को, ना तालीम मिलती है, ना सेहत मिलती है। इस सूरत के अंदर आप कुत्तों को रखने की बात कर रही हैं, यहाँ तो इंसान नहीं रखे जाते। लियारी में आप चली जाएं, एक घर के अंदर, एक कमरे के अंदर 8 बाई 8 के कमरे के अंदर 8 लोग सो रहे होते हैं, जिसकी एक टांग एक बंदे के ऊपर और एक सर दूसरे की टांग के ऊपर रखा हुआ होता है। इस तरह से वो अपनी जिंदगी गुजारते हैं। पानी पीने के लिए नहीं है यहाँ पर लोगों को, लोग लाइनें लेकर खड़ी हो, आप अगर चले जाए, लोग खारा पानी पी रहे हैं कराची शहर के अंदर। थर की बात हम करते थे, थर में पानी नहीं है, यहाँ पर लोगों को पानी नहीं है पीने के लिए। इस सूरत के अंदर आप ये तरबियत देना शुरू कर देंगे, नहीं कुत्तों से इस तरह से बचा जाएगा, कुत्तों को इस तरह से इज्जत दी जाएगी, कुत्तों की ये तौकीर की जाएगी, इंसानों को ये करना चाहिए। भाई इंसान ही बेतौकीर है, यहाँ पर इंसानों की इज्जत नहीं है। इंसान बेचारे नालों में पड़े हुए हैं, जहर खा रहे हैं चीजों के नाम पर, लोगों को केमिकल मिल रहा है, लोगों को अशिया के नाम पर महंगी महंगी चीजें खा रहे हैं, वो बेचारे वैसे ही मर रहे हैं, उनको कुत्ते भी मार रहे हैं ऊपर से। इन कुत्तों के लिए ज्यादा जरूरी है कि कुत्तों को इस शहर से बाहर किया जाए, इंसानों को रखा जाए। कोई हुकूमती सतह पर कोई ऐसे इकदाम होने चाहिए ना, कोई जगह ऐसी मुख्तस करनी चाहिए जहां पर पागल कुत्तों का इलाज हो सके, या इन कुत्तों को जो है वो वहां पे दाखिल कराया जा सके। 1 एनजीओ 2 एनजीओ या फिर चले ठीक है 10 एनजीओ कितना काम कर लेंगी सर? सर एनजीओस तो मसला यही है ना, हमारे यहाँ हर काम एनजीओस कर रही होती हैं। जी जी सर, फलाही रियासतों की रियासत है सर, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन करती है जी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कर रही थी। हमारे यहाँ हुकूमत तो कुछ करती नहीं है जी। हमारे यहाँ तो हुकूमत सिर्फ सिवाय इसके कि उसको पता है कि यहाँ से करप्शन किस तरह से मिलेगी, किकबैक किस तरह से मिलेंगे, ये करने से क्या फायदा होगा, वो करने से क्या फायदा होगा। इस शहर के अंदर लोगों के पास ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं है। चिंची के अंदर एक औरत बैठी हुई है, बीच में एक तरफ एक मर्द बैठा हुआ है, दूसरी तरफ दूसरा मर्द बैठा हुआ है, कोई इसको कोनी मार रहा है तो कोई इसको टांग मार रहा है। यहाँ पर लोगों को इज्जत नहीं है मुयस्सर। आप कुत्तों की बात कर रही हैं, मेरा ये ख्याल है कि हम कुत्तों की बात बाद में करें, इंसानों की आवाज पर तवज्जो दें। जिन कुत्तों ने इंसानों को काटा है, अगर हुकूमत के खिलाफ FIR कटती है तो हम मिलकर, मैडम अगर कहें हमारे साथ मिलकर, तो हम हुकूमत के खिलाफ FIR काटने के लिए 22A की एप्लीकेशन जमा कराते हैं वहां पर। लेकिन अच्छा सिद्रा खमर साहिबा से मैं इस पे फौरन जवाब ले लूं। जी सिद्रा साहिबा, अगर चलें ठीक है किसी कुत्ते ने किसी बच्ची को काटा है और वो बच्ची मर गई है तो उसकी FIR जो है वो हुकूमत वक्त पे कटती है, साथ देंगी इस पर आप जमशेद हुसैन साहब का? बिल्कुल, व्हाई नॉट।
because they are supposed to require a safe environment for everyone. जी So definitely उनका हक हम सबका हक है कि हुकूमत हमें प्रोवाइड करे. तो सिद्रा साहब आप बताना पसंद करेंगी, क्योंकि सही मानों में आपने अब से थोड़ी देर पहले ये बात कही थी कि काफी जो है वो फंड या बजट जो है वो इस मामले पर भी मुख्तस किया जाता है, जो कि लगता नहीं है. आपको लगता है कि ऐसा कोई फंड या बजट जो है वो इंसानों के बाद जानवरों के लिए भी मुख्तस किया जाता होगा आलमी बजट में? यस बिल्कुल. अगर आप देखें बहुत सारी एक हॉस्पिटल बनाया हुआ है जानवरों के लिए जहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम मुझे नहीं नजर आ रहा. उसके अलावा बहुत सारी डिफरेंट क्लिनिक्स बने हुए, लेकिन उनके हाल इतने बुरे हैं कि वहाँ पे जो लोग अपने पेट को लेकर जाना चाहते हैं वो फिर कोशिश करते नहीं. जानवर का इलाज इतना महंगा कर दिया गया है कि अगर लोग समझते हैं कि चलो यार अगर रास्ते में कुत्ता या बिल्ली कोई भी जानवर मरता हुआ नजर आए तो उसको मरने दो, वो ज्यादा सस्ता है, क्योंकि अगर उठा के हॉस्पिटल ले गए तो 20-25-30 हजार का बिल आ जाएगा. अच्छा, So, तो इस मसले का भी हल आप मुझे बता दें. आप इतनी आवाज उठा रही हैं जानवरों के लिए, तो इस मसले का हल भी आप मुझे बता दें कि अगर कोई उठा के उस जख्मी जानवर को लेके जाना है तो आवाम कहाँ ले जा सकती है? आरसी हॉस्पिटल सदर में है जी, एंड वहाँ पे फ्री इलाज होता है, वो लोग वहाँ लेके जा सकते हैं. उसके अलावा डिफरेंट क्लिनिक्स बनी हुई है, नीपा के पास भी बनी हुई है, जहाँ पे फ्री इलाज होता है हुकूमत की तरफ से. वहाँ पे जाके उसको आबाद करें, और वहाँ पे हुकूमत को चाहिए कि चेक एंड बैलेंस रखे कि प्रॉपर सेटअप है या नहीं है. वहाँ पे जाके इलाज करवाए, वहाँ पे होते हैं, उन्होंने दिया हुआ है जगह, लेकिन एट द सेम टाइम उस जगह को वापस देखा ही नहीं जाता. एक चीज बन जाती है, उसके बाद वो किस हाल में चल रही है, कैसे चल रही है, उस चीज पे लुकाव नहीं होती है. ठीक है सिद्रा साहबा, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया. जमशेद भाई, आखिरी सवाल आपसे भी पूछता चलूं. सर क्या कहेंगे सर, अभी कुछ दिन पहले एक फलाही तंजीम की जानिब से यूसुफ गोट, कीमो गोट और इसी तरह के गोटों में कुत्ता मार मुहिम चलाई गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने उसको चेंज किया और उन्होंने दूसरी एनजीओ के साथ कोलैबोरेशन करने के बाद उन्हीं जंगली कुत्तों को पकड़ कर उस एनजीओ के हवाले किया और उन्होंने फिर उसको सेफ हाउसेस में पहुंचाया. सर इस किस्म के इकदाम होने चाहिए हुकूमती सतह पर भी? जी बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए. किसी जानदार को बिला वजह कत्ल नहीं करना चाहिए जी. चाहिए, बिल्कुल सही बात है. लेकिन मसला ये कि जहां पर जानवर इंसानों को मार रहे हो तो वहां पर तवज्जो इंसानों पर होनी चाहिए, जानवरों पर नहीं होनी चाहिए. हमारे माशरे के अंदर इत्तफाक ये है कि हमारे यहाँ वजीर सेहत अजरा पेचो साहिबा कहती हैं कि कुत्तों को मारने पर कुत्ते जवाब देते हैं, कुत्ते मारते हैं. अच्छा. अब नहीं है, हर एनिमल राइट्स वाले भी यही बात कर रहे हैं. थोड़ी देर पहले सिद्रा साहिबा भी यही बात कर रही थी. मसला ये है कि इन कुत्तों को मारने के बजाय अगर आप कहते हैं कुत्तों को आप जो है ना वो कुत्तों को जो है ना खसी कर लें और फिर जो है ना वो कुत्ते सही हो जाएंगे, सब कुछ उनका सिलसिला खत्म हो जाएगा. हमारे सिर्फ लाड़काना के अंदर 198 केसेस हुए हैं, जो कितने बच्चे जो है ना उस झटके की बीमारी से मरे हैं. आप अंदाजा लगाएं उसके बाद उन बच्चों का हाल क्या होता है, उन बुजुर्गों का हाल क्या होता है. उनके जिस्म में झटके होते हैं, अजीब और गरीब किस्म की फीलिंग्स होती है, वो भौंकने लग जाते हैं, वो बोलने लग जाते हैं कुत्तों और जानवरों की तरह. इस क्या करेंगे, इंसानों को अहमियत देंगे या जानवरों को अहमियत देंगे? मेरा ये कहना है कि हम अपनी सोसाइटी को पहले डेवलप करें, फिर उसके बाद एनिमल राइट्स पर बात करें. हम अपनी सोसाइटी को डेवलप करें, फिर हम किसी और राइट्स पर बात करें. बिल्कुल, बहुत शुक्रिया. जमशेद हुसैन साहब, सरबराह ह्यूमन राइट्स काउंसिल, हमारे साथ मौजूद थे. बड़ा मुफस्सिल तज्जिया दे रहे थे, बहुत बेहतरीन कंक्लूजन निकाल सकता है अगर निकालना चाहें. सिद्रा कमर साहब हमारे साथ मौजूद थी, सरबराह है आवाज़ बेज़बां की. बिल्कुल, अगर कोई बेज़बां मौजूद है, उसके साथ कोई परेशानी है, कोई मुश्किल है, कोई तकलीफ है, अगर उनके लिए भी कोई काम कर रहा है तो ये 100% जो है वो तारीफ के लायक है, तारीफ के काबिल है. आप दोनों की खिदमात को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं, लेकिन यहां पर मामलात यही हैं कि पहले इंसान को रख लिया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात पैदा किया है, तमाम जानदारों से अफजल पैदा किया है. तो पहले ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात कर ली जाए. जब ह्यूमन राइट्स के जो तगय्युरात हैं उनको खत्म कर दिया जाएगा, उनके जो मामलात हैं उनको खत्म कर दिया जाएगा, उनकी जो मुश्किलात हैं उनको खत्म कर दिया जाएगा, फिर हम सब साथ बैठकर एनिमल राइट्स के ऊपर बात करेंगे कि आया इंसानों के बाद जानवरों के हुकूक के लिए क्या किया जा सकता है, या जानवरों को बेहतर हुकूक या बेहतर जिंदगी देने के लिए क्या इकदामात हुकूमती सतह पर, क्या इकदामात समाजी सतह पर और क्या इकदामात फलाही सतह पर किए जा सकते हैं. यह बहुत बड़ा मौजू है. अगर मैं इस पर मजीद भी बात करना चाहूं तो यह मजीद 1 घंटा भी खिंच जाएगा, लेकिन यह मामला खत्म नहीं होगा, क्योंकि अब तक किसी भी चीज का, किसी मसले का कोई हल इस शहर के अंदर, इस सूबे के अंदर, इस मुल्क के अंदर नहीं निकल पाया है. और खासकर अगर मामला इस हद तक खतरनाक मामले पर पहुंच चुका हो, सूरत हाल पर पहुंच चुका हो. दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे. मैं आज बताता चलूं कि जी जितने लोग माथे पर से अब भी पसीना साफ कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है. गर्मी से सताए
तमाम शहरी अब तैयारी कर लें, क्योंकि बारिशों का जो है वो एक बार फिर आगाज होने जा रहा है और 22, 23, 24, 25 कराची में बारिशों का इम्कान रोशन हो गया है और कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है वो बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। और ये भी बताया जा रहा है कि मानसून का ये जो स्पेल है ये काफी देर तक चल सकता है या फिर ये देर में अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि 47% बारिशें सिंध में कम हुई हैं। अगर मवाजना कर लिया जाए माजी की बारिशों से तो मैं आपको बताता चलूं कि गुज़िश्ता साल जो बारिशें हुई थी उनका और मौजूदा बारिशों का अगर मवाजना किया जाए 47% बारिशें कराची के अंदर, सिंध के अंदर कम हुई हैं, जिसकी वजह से काफी मामलात पैदा हो गए हैं। और इस वक्त भी कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो शदीद गर्मी की लपेट में हैं और सूरज का पारा हाई दिखाई देता है, सूरज के तेवर इंतहाई खतरनाक दिखाई देते हैं और तमाम तर मशीनें, चाहे एसी हो, पंखा हो या कुछ भी हो, वो तमाम तर मामलात या तमाम तर चीजें जो हैं वो दम तोड़ चुकी हैं। टेक्नोलॉजी भी अब काम नहीं कर रही, ना एसी सही चलता है, ना पंखा सही चलता है। ये शहरियों की जानिब से दुहाइयां दी जा रही हैं। लेकिन आपको मैं वाज़ेह करता चलूं कि महकमा मौसमियात की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर आप ठंडे मशरूबात का जो है वो इस्तेमाल ज्यादा रखें, अपने साथ हमेशा पानी की एक बोतल रखें, अपने सर पर रखने के लिए एक कपड़ा आपके बैग में या आपकी जेब में जो है वो मौजूद होना चाहिए, जो कि सख्त गर्मी में आपको बचा सके। लेकिन यहां पर अच्छी खबर देने के लिए आज मैंने ये टॉपिक लिया है कि 22, 23, 24 और 25 तारीख को जो है वो कराची के अंदर बारिशें हो सकती हैं और कराची ही नहीं बल्कि सिंध के दीगर शहरों में भी बारिश का यही सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। पहले बुरी खबरें आ रही थी कि गर्मी का ये सिलसिला पूरे सितंबर जारी रहेगा, लेकिन अब ये अच्छी खबर है कि जब सितंबर इख्तिताम को पहुंचने वाला होगा तब कराची के अंदर और कराची समेत सूबे के दीगर इलाकों के अंदर भी बारिशें हो सकती हैं और इन बारिशों के नतीजे में मौसम कदरे बेहतर हो सकता है। क्योंकि अगर मैं कराची के मौसम की बात करूं तो कराची के अंदर बारिशों के बाद मौसम मजीद गर्म हो जाता है, गर्मी ज्यादा हो जाती है बनिस्बत दूसरे शहरों के, क्योंकि दूसरे शहरों में बारिशों के बाद मौसम कदरे बेहतर दिखाई देता है, थोड़ी ठंडक हो जाती है, रातें थोड़ी ठंडी हो जाती हैं। लेकिन यहां कराची के अंदर अगर मैं बात करूं तो कराची के अंदर बारिशों के बाद जो है वो मौसम मजीद गर्म देखने में आता है, सूरत हाल काफी खराब देखने में आती है। महकमा मौसमियात की जानिब से और मेट्रोलॉजिस्ट की जानिब से भी वाज़ेह तौर पर यह बात की गई है कि कराची में बारिशों के बाद कुछ मामलात बेहतर हो सकते हैं, मौसम के हवाले से कुछ चीजें बेहतर हो सकती हैं, गर्मी की शिद्दत में काफी हद तक कमी वाक़ई हो सकती है और यही मामलात आगे भी चलते हुए दिखाई देंगे। जबकि मानसून का ये जो सीजन है ये आगे भी काफी हद तक जो है वो बेहतर हो सकता है या फिर आगे भी काफी देर तक ये जारी और सारी रहेगा, जिसके बाद हो सकता है कि ये 22, 23, 24 और 25 के बाद दोबारा महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई कर दी जाए कि जी अब बारिशें दोबारा हो सकती हैं और दोबारा जो गर्मी की शिद्दत बढ़ी है उसमें इजाफा हो सकता है। और साथ ही साथ आपको यह भी बताता चलूं कि गर्मी की शिद्दत के हवाले से भी बताया जा रहा है कि गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी वाकई हो सकती है। अपनी दूसरी टॉपिक की तरफ बढ़ूंगा। इस वक्त जो मामला दिखाई दे रहे हैं, कबाइली अमायदीन हमारे साथ जो हैं वो मौजूद होते हैं, हमारे मामलात को जो है वो काफ़ी हद तक चीज़ों को जो है वो यूटिलाइज करते हैं, देखते हैं, संवारते हैं। लेकिन अब मामलात ये है कि कबाइली रहनुमा जो है उन्होंने तमाम तर मामलात से अपने हाथ उठा दिए हैं। आज भी एक वाकया जो है वो पेश आया है जहां पंचायत के बाद कबाइली अमायदीन के अंदर जो है वो फायरिंग का तबादला हुआ, जमीन के तनाज़े पर ये फायरिंग का तबादला हुआ है, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 9 अफराद जो हैं वो लुकमाए अजल बन चुके हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूं कि 8 से 9 अफराद जख्मी बताए जाते हैं जो कि तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि उनको तिब्बी इमदाद देने का सिलसिला भी जारी और सारी है। आज के प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही। सेहत ने साथ दिया और जिंदगी ने वफा की, तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।